सत्संग ही बहाना है। ठाकुर जी से मिले देखा। ताली बजाते हुए जय हो जय हो। सत्संग ही बहाना है और दुनिया वाले क्या जाने और मेरा रिश्ता पुराना है। ए दुनिया वाले क्या जाने वो मेरा रिश्ता पुराना है। रिश्ता पुराना है। कृष्ण मिलेंगे तो भक्ति से मिलेंगे, मिलेंगे तो सत्संग के माध्यम से मिलेंगे, मिलेंगे तो भागवत कथा में मिलेंगे, न कि जे नैना मारने से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अब तो यहां तक मैंने देखा है कि लोग बरायतन में कृष्ण राधा को बना करके नचाते हैं, शंकर पार्वती को डांस कराते हैं बरायतन में। अरे भैया अपने भगवान को इतना नीचे गिरा दिया। अच्छा अन्य धर्म के लोग तभी तो हमारी मजाक बनाते हैं, हमारे भगवान को कहते हैं क्या वो भगवान है बताओ, उंगली उठाते ना। अच्छा उंगली उठाने का मौका किसने दिया? हम और आप लोगों ने। हमारे राम जैसे हमारे कृष्ण जैसे कोई देवता हो नहीं सकते भैया, साक्षात परमात्मा है जिन्होंने संसार को बनाया है और हम उनके बारे में उनकी मजाक होती है और हम सुनते रहते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्या समय आ चुका है मेरे भगवत प्रेमियों। भैया कृष्ण की कथा कितनी पवित्र है पर लोगों ने लांछन लगा दिए हैं। अच्छा जैसे देखा जाए अब तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। भगवान के 16,108 विवाह करा दिए। क्या भगवान इतने विवाह करने के लिए आए थे? नहीं, लेकिन इनका निचोड़ आप अब जो शास्त्र आ रहे हैं नए, उनका निचोड़ आ रहा है उसमें अब कि जब मुसलमानों का शासन था अपने इस भारत के अंदर, तो जितने भी प्राण मुसलमानों को मिले उन्होंने ढूंढ ढूंढ के सारे प्राण समुद्र में डलवा दिए, सब वेद पुराण जितने भी शास्त्र सब डलवा दिए। लेकिन उन्होंने क्यों किया? हमारे कृष्ण को कलंकित मालूम है? उनके जो पीर पैगंबर जो खुदा मोहम्मद साहब थे ना, उन्होंने 33 शादियां की थी, 33 विवाह। और जब 33 विवाह किए तो मुसलमानों ने विचार किया कि हमारे जो खुदा हैं उन्होंने इतने विवाह किए और हिंदुओं के जो भगवान कृष्ण हैं राम ने एक शादी की, तो कम से कम कृष्ण को तो बदनाम कर ही दें। तो उन्होंने भगवान की 16,108 विवाह करा दिए। अपने कवियों को रुपया दे करके और लालची कवियों ने उनके बारे में गलत लिख भी दिया, जबकि भगवान का एक ही विवाह हुआ था जो भीष्मक की कन्या रुक्मिणी थी उनके साथ में, केवल एक ही विवाह हुआ था। बाकी तो सब दास दासियां थी, सभी थे। वैसे देखा जाए तो हम सब उनकी पत्नियां हैं, हम सब उनकी पत्नियां ही हैं, क्योंकि वो एक भगवान हैं और उन्हीं की जीवात्मा हमारे अंदर है, तो हम सब पत्नियां हैं। वो संसार के पति हैं देखा जाए, लेकिन कलंकित करने के लिए उनके विवाह इतने करा दिए, जबकि विवाह एक ही हुआ था मेरे भगवत प्रेमियों। लेकिन सत्य अगर कीर्ति को सुनना चाहते हो कि भगवान का अवतार क्यों हुआ था, इतने विवाह के लिए नहीं हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जब जब भगवान का अवतार हुआ तो क्यों हुआ कि जब जब होई धर्म की हानि बाड़े असुर यदमय अभिमानी।
होई धर्म की हानि, बाड़े असुर यदमय अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः। लेकिन लोग कलंकित कर रहे हैं भगवान को। भैयाओ, असली अगर जानकारी चाहते हो तो ज्यादा नहीं तो एक महाभारत जैसे पुराण को पढ़ के देखना, उसमें भी पता चल जाएगा कि कृष्ण का अवतार क्यों हुआ। रामायण पढ़ के देखना, पता चल जाएगा कि राम जी का अवतार क्यों हुआ। भैयाओ, कृष्ण का जब द्वापर में अवतार हुआ तो उन्होंने अपने भक्तों की कैसे कैसे लाज बचाई, दुष्टों का संहार कैसे किया। महाभारत जैसे पुराण में आप पढ़िए, उसमें बताया गया है कि किसी समय हस्तिनापुर में महाराज पांडु निवास करते थे और महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माधुरी। और जो धृतराष्ट्र थे वो भी भाई थे, गांधारी जिनकी पत्नी थी। उनके 100 पुत्र एक कन्या, एक से एक पैदा हुए। उनमें जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था दुर्योधन। इधर 5 पांडव हुए, दोनों पत्नियों के माध्यम से। वो देवताओं के बालक थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन दुर्योधन से और पांडवों से कभी पटरी नहीं खाई, क्योंकि पांडव चलते थे धर्म के मार्ग पर और दुर्योधन चलता था अधर्म के मार्ग पर। तो भगवान ने पांडवों का साथ दिया, दुर्योधन का साथ नहीं दिया। अच्छा, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, तो उन ऋषियों